ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सभी गीता प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम 16th चैप्टर पढ़ेंगे, 16वां अध्याय, जो अध्याय का शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। आप सब रेडी हैं? यस और नो? ओके, थैंक यू। हम्म। तो कल हम चर्चा किए थे अ, अध्याय 15, जिसमें हम चर्चा किए थे है ना, होम और होटल, ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार लगातार। एंड मेंटेनर ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर मन और आत्मा का पोषक। और फिर तीन श्लोक जो है, जिस तीन श्लोक में भगवान जो है सार बता रहे थे, है ना, सार बता रहे थे, जो कि 16, 17 और 18, ये दोनों तीन श्लोक में, 16 श्लोक में भगवान बताए कि दो प्रकार के जीवात्माएं हैं, क्षर और अक्षर। और फिर 17 नंबर श्लोक में बताएं कि परमात्मा जो है वो क्षर और अक्षर से परे है। और 18 नंबर श्लोक में भगवान बताएं कि परमेश्वर जो है वो श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार कल हम चर्चा किए थे, और आज जो है सत्र है। आज सत्र में देखेंगे DOG, डी फॉर डिवाइन और डिमोनियक, दैवी या आसुरी गुण, जो कि हाँ, ये जो दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है 1 से 6 तक। ओपिनियंस एंड आउटलुक्स ऑफ डिमोन्स, असुरों का मत और दृष्टिकोण कैसा है, 7 to 20। एंड गेटिंग फ्री फ्रॉम डिमोनिया क्वालिटीज, अर्थात आसुरी प्रवृत्तियों से कैसे मुक्त होना, ये 21 से 24 तक है। तो टोटल इस अध्याय में 24 श्लोक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दैवी या आसुरी गुण। तो पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण
ने भौतिक जगत के अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया, लेकिन इसके फलों का वर्णन नहीं किया है। वृक्ष का तो वर्णन कर लिए, और इस अध्याय में कृष्ण वृक्ष के फलों का वर्णन करते हैं, जो दो प्रकार के हैं। अच्छे फल, जो कि दैवी गुण, जो मोक्षकारी है, और बुरे फल, जो कि आसुरी गुण, जो जो बंधनकारी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भगवान अच्छे फलों का जो है क्या करेंगे, है ना, वर्णन करेंगे। हम्म। तो 1 से 3 तक जो है दैवी संपदा या दिव्य गुण, उसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। तो 1 नंबर श्लोक है सत्वगुण। हाँ? तो हमारे भीतर ही क्या स्थित है, देवता और दानव। हाँ? और इसी प्रकार हम गतिविधि करते हैं ना। दैवी क्या है, भगवान के नियमों को पालन करते हैं। आसुरी जो है वो क्या है, ईश्वर के नियमों के विरोधी होते हैं। दैवी है, भगवान और उनके संतानों को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आसुरी स्वभाव क्या है, अपनी अपनी स्वयं की संतुष्टि के बारे में चिंतित रहते हैं। दैवी है, सभी वस्तुओं को भगवान का उपहार मानते हुए कृतज्ञ रहते हैं। और आसुरी कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी अपनी क्षमताओं, कुशलता और मेहनत के द्वारा अर्जित किया जाता है। हम्म। दैवी कार्य करने से पहले सोचते हैं। आसुरी जो है बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। दैवी जो है, मैं गुरु साधु और शास्त्रों के आदेशों का पालन करता हूँ, है ना। आसुरी स्वभाव क्या है, मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता, कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। दैवी शाश्वत आनंदमय जीवन, ज्ञान और ईश्वर सेवा मेरे जीवन के लक्ष्य है। आसुरी क्या है, तत्काल सुख मेरा लक्ष्य है। तो इसी प्रकार जो है अ, हम अपने अमीर पिता से के भटके हुए पुत्र के समान हैं। सच्चे सुख के लिए हमें पिता पुत्र के शाश्वत संबंध को पुनर्स्थापित करना होगा। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध को स्थापित करना होगा। तो ये जो 1 नंबर श्लोक है दिव्य गुण, उसमें भगवान कह रहे हैं जो है अ, कृष्ण पहले 26 दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, इसके बाद उन्होंने 6 आसुरी गुणों का वर्णन किया। तो दिव्य गुण क्या है, अभयम सत्व संशुद्धिर। अभयम सत्व संशुद्धिर। अभयम मतलब निर्भयता। ईश्वर पर निर्भरता। निर्भयता का मतलब क्या है, निर्भय होने का मतलब क्या है कि ईश्वर के ऊपर आप कितना डिपेंडेंट है। और आत्मशुद्धि है, विधि विधानों के द्वारा आत्मशुद्धि रहना। ज्ञान योग व्यवस्थित, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। दानम दमश्च यज्ञश्च, दान, गृहस्थों के लिए दान करना। आत्म संयम करना, विशेषकर मैथुन जीवन में। और यज्ञ, विशेषकर गृहस्थों के लिए। स्वाध्यायस स्वाध्यायस्तप आर्जवम। स्वाध्यायस्तप आर्जवम मतलब वेदाध्ययन ब्रह्मचारियों के लिए। और तपस्या, शरीर मन और वाणी वाणी के लिए हो सकता है। और सरलता, सरलता मतलब स्पष्टवादी रहना। हम्म। फिर अहिंसा सत्यम अक्रोधस। अहिंसा, अहिंसा, स्वयं स्वयं के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। सत्यता, सत्यम, सत्यता, स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना। अक्रोधो, अक्रोध मतलब अक्साए जाने पर भी। हम्म। त्याग शांतिर अपेशुनम, त्याग वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाना। शांति, उत्तेजित ना होना, समभाव रहना। हम्म। अपैशुनम, अनावश्यक छिद्रान्वेषण से अरुचि। हम्म। दया भूतेष्व अलुलप्तम,
सभी जीवों के प्रति करुणा, लोभ से मुक्ति, मार्दवम हिर उचापलम, भद्रता, सभी जीवों के प्रति लज्जा, कोई गर्हित कार्य नहीं करना है, दृढ़ निश्चय, असफल होने पर भी अविचल रहना है, तेज क्षमा धृति शौचम, बल, जरूरतमंद की रक्षा करना, क्षत्रियों के लिए है ये, क्षमा, दूसरों के लघु अपराधों को क्षमा करना, धैर्य, मानसिक तथा भावनात्मक सामर्थ्य रखना, शुद्धता, आंतरिक और बाह्य शुद्धता, अद्रोही, नातिमानिता, ईर्ष्या से मुक्ति, अप्रसन्न न रहना, और नातिमानिता, सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, दूसरों को आदर देना, भवन्ति संपदम दैवी में दैवी माँ भी जातस्य भारत, हे भरतपुत्र, ये सारे दिव्य गुण, जो है वो क्या है, दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो दिव्य गुणों को वर्ण और आश्रम के अनुसार भी जो है विकसित किया जाता है। नीचे वर्णित जो आसुरी प्रवृत्ति बंधनकारी है, नरक के लिए राजमार्ग बनती है। तो अब तो ये दैवी गुण बन गए, बता दिए। अब क्या बताएंगे? हम्म? आसुरी संपदा, असुरों के गुण क्या है? असुरों के गुण क्या है? असुरी आसुरी असुरों का गुण क्या है? दंभो दर्पो अभिमानश्च, दंभो दर्पो अभिमानश्च, अहंकार, पापी होने पर भी धर्म का आडंबर करना, दर्पो, घमंड, स्वयं की संपत्ति और शिक्षा का अहंकार करना, अभिमानश्च, अभिमान, अन्यों द्वारा पूजित होने की इच्छा, क्रोधो पारुष्य में बचा, क्रोध, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना, निष्ठुरता, दूसरों पर असभ्य भाषा का प्रयोग करना, हम्म, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमा सुरीम, अज्ञानता, विवेक शून्यता, सनक पुन कार्य है, है है प्रथापुत्र, ये आसुरी स्वभाव वाला गुण है। तो ये सब क्या है? आसुरी स्वभाव है। तो अब जो है दिव्य गुण को सुन लिया अर्जुन ने, और आसुरी गुण को सुन लिए। हो सकता है कि अर्जुन को संदेह हो सकता है कि वो जो युद्ध कर रहे हैं, तो ये तो हिंसा है ना, हत्यारे के भांति युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, ये तो आसुरी स्वभाव होगा, है कि नहीं? युद्ध करना भी आसुरी स्वभाव होगा, ऐसे हो सकता है कि अर्जुन के मन में प्रश्न आए, और इसीलिए भगवान तुरंत उसका समाधान कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? दिव्य गुणी और आसुरी गुणी लोगों का गंतव्य क्या है? दिव्य गुणी गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुणी जो है बंधनकारी है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता ना करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो ये मत सोचना कि तुम राक्षस हो या आसुरी स्वभाव के हो, तुम तो जन्म ही हुए हो दिव्य गुणों से युक्त होकर। हम्म? तो अर्जुन के शोक को न जाते देख कृष्ण आसुरी लोगों के गुणों का वर्णन की शुरुआत करते हैं कि ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूं, देखो कैसे आसुरी गुण क्या होता है। तो कह रहे इस संसार में दो प्रकार के जीव है, दैवी और आसुरी। मैं पहले ही दिव्य गुण का वर्णन कर चुका हूं, अब आसुरी गुणों के विषय में सुन। क्या है? वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं है। असुर जो है नहीं जानते, है ना, क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनमें अ, पवित्रता, उचित आचरण और सत्यता नहीं होती। और अ, इस जगत में भी, अ, इस जगत में इस जगत के बारे में उनका निर्णय क्या है? सोचते हैं कि ये मिथ्या है, जगत मिथ्या है, बिना आधार के है, भगवान के नियंत्रण तो बिल्कुल नहीं है, हम्म, और बिना कारण के उत्पन्न हुआ हुआ है, और लगता है कामेच्छाओं से शायद उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार उन्होंने, है ना,
वो सोचते हैं ना। और आत्मज्ञान खो दिए हैं, बुद्धिहीन है, अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हम्म। अब जो है आसुरी आसुरी लोगों के कार्य तथा उसके परिणाम के बारे में भगवान चर्चा करेंगे। हम्म। तो 10 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, कामाश काममाश्रित्य दुष्पूरम। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, दंभ मान मदान्विता, गर्व के मद और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, मोहाद गृहीत्वा सद ग्रहान, वे मोहग्रस्त है, अशाश्वत और आकर्षक है, प्रवर्तन्ते शुचिव्रता, सदैव अपवित्र कर्मों का व्रत लिए रहते हैं। हम्म। मनोभाव कैसे रहता है उनका? इंद्रिय तृप्ति के चरम लक्ष्य में विश्वास करके मरण काल तक अपार चिंता में डूबे रहते हैं, है ना। क्रियाकलाप, उनका क्रियाकलाप कैसा है? लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हम्म। आसुरी स्वभाव है, असुरों का कार्यकलाप ऐसा रहता है। है ना। तो प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। हृदय में स्थित साक्षी को न जानते हुए, ऐसे मूर्ख परिणाम की परवाह न करते हुए इंद्रिय तृप्ति हेतु कुछ भी करने के लिए स्वयं को स्वतंत्र समझते हैं। अच्छा, अगर धन प्राप्त हो जाता है तो क्या विचार करते हैं? हम्म? धन अर्जन हो जाता है, धन अगर प्राप्त हो जाता है तो क्या विचार करते हैं? कहते हैं कि मैंने आज यह धन प्राप्त किया है, मेरी इच्छा अनुसार मैं और अधिक प्राप्त करूंगा। मैंने इस शत्रु को मार दिया है, अन्य शत्रु को भी मार डालूंगा। मैं स्वामी तथा भोक्ता हूँ। मैं सिद्ध, बलवान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी और कुलीन हूँ। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे लोग अज्ञानवश मोहग्रस्त हो जाते हैं। हैं? मतलब असुर भी जो है वो क्या करने लगते हैं? यज्ञ करने लगते हैं, है ना। वो भी यज्ञ करते हैं। तो आसुरी लोगों का गंतव्य क्या है? आसुरी लोगों का गंतव्य नरक है। हम्म, है कि नहीं? भगवान कह रहे हैं, अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त विभ्रांत, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, मोह जाल समावृता, मोह जाल में बंध कर, प्रसक्ता काम भोगेषु, वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। पतंती नरके शुचो, और अपवित्र नरक में गिरते हैं, जैसे बैतरणी जो रक्त और मवाद से भरी रहती है। हम्म, बैतरणी है कहाँ पे? नरक में, जिसमें रक्त होता है, मवाद होता है, उसी प्रकार उसमें गिर जाते हैं, है ना। हम्म। है कि नहीं? तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा, कोई जो है इस स्क्रीन में दिख रहा है? यस, गायत्री। हरे कृष्ण प्रभु जी। आसुरी स्वभाव और उनके कार्य। मनोवृत्ति। असुरों ने खुद को भ्रमित कर दिया है और उसके उनके पास कोई बुद्धि नहीं होती है। इंद्रिय तृप्ति मानव सभ्यता की प्रमुख आवश्यकता है। कार्य। दुनिया का विनाश करने के लिए अभद्र भयानक कार्यों में लगे हुए हैं। इंद्रिय तुष्टि के लिए अवैध तरीकों से धन अर्जित करते हैं। आसुरी मानसिकता।
वे अतृप्त काम वासना का आश्रय लेते हैं। वे गर्व और झूठी प्रतिष्ठा के दम में लीन रहते हैं। वे हमेशा अस्वच्छ और अस्थायी कार्य से आकर्षित रहते हैं। मैं नियंत्रक और भोक्ता हूँ। मैं परिपूर्ण और शक्तिशाली हूँ। मेरे दुश्मन हारेंगे और मैं खुश रहूंगा। मैं हर उस चीज का भगवान हूँ जिसका मैं सर्वेक्षण करता हूँ। थैंक यू। तो जो है, आसुरी पाखंडी स्वभाव है ना। हाँ, तो आसुरी पाखंडी स्वभाव क्या है? आत्म संभाविता, स्तब्धा, स्वयं को श्रेष्ठ मनाने वाले और सदैव घमंड करने वाले, धन मान मदान्विता, धन और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होकर, यजन्ते नाम यज्ञस्ते, वे कभी कभी गर्व से नाम मात्र यज्ञ करते हैं। दंभे नाविधि पूर्वकम, किसी विधि विधान का पालन न करते हुए क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। कोई आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? कोई आप अ, कोई आप सुने होंगे, कोई असुर जो है ऐसे अ, अविधि पूर्वक यज्ञ कर रहा था। डीवाईएस किए होंगे आप लोग, उसमें सुने होंगे। कोई असुर जो है, हाँ गायत्री। हिरण्यकशिपु प्रभु जी, उसने भी तो दूसरे प्रकार से, जो आश्चर्य प्रवृत्ति है उस प्रकार से उसने यज्ञ किया था, और जो आसुरी शक्ति है उसको प्राप्त किया था। यज्ञ नहीं किया था, तपस्या कर रहा था। और कोई? हम्म। भस्मासुर सुने हैं? भस्मासुर जो कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा था, और अपने शरीर से मांस काट कर क्या कर रहा था? हवन में डाल रहा था ना, यज्ञ में डाल रहा था, है कि नहीं? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो ये क्या है? ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग करते हैं ना। अब जब शिव जी आए तो शिव जी को ही, शिव जी के से वरदान लेकर शिव जी को मारना चाह रहा था है कि नहीं? दिस इज डिमोनियक टेंडेंसी है। हम्म। तो इसी प्रकार जो है अ, आसुरी पाखंडी स्वभाव। और आसुरी जो है गतिविधियों के और परिणाम क्या है? अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रितः, वे मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध का आश्रय लेते हैं और मोहित हो जाते हैं। हम्म। ममात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो भय सूय कहा, वे मुझसे ईर्ष्यालु हो जाते हैं और जो उनके और तथा औरों के शरीर में स्थित है, वे वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। आसुरी लोग जो है वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। हम्म। तो कृष्ण का आसुरी लोगों से वर्ताव बर्ताव बर्ताव कैसे रहता है? वर्ताव कैसे रहता है? कहते रहता है, कहते हैं कि तानहं द्युषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपा व्यजस्र मशुभान सुरीष्वेव योनिषु, मैं ईर्ष्यालु, क्रूर और नराधम लोगों को निरंतर भवसागर में अनेक आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। अगर ऐसा है तो बार बार असुरी योनि में मैं क्या करूंगा? डालता रहूंगा। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, आसुरी योनि में बारंबार जन्म लेते हुए ऐसे मूर्ख क्या करते हैं? माम प्राप्यैव कौन्तेय
मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते, हे कुंती पुत्र। ततो यान्त्यधमां गतिम, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, है ना। तो किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है, भगवान जी का अधिकार है। तो असुर मानसिकता वाले कभी मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, है ना। हम्म। नीतीश पढ़ो, स्क्रीन में जो है लिखा हुआ है। हरे कृष्ण सर्वजन दंडवत प्रणाम। हम्म। आश्रित गतिविधियों का परिणाम, विभिन्न चिंताओं से चिंतित, भ्रम का जाल, इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति, नरक में पतन का आसुरी उपदेश। वे ईश्वर, साधुओं और शास्त्रों से ईर्ष्या करते हैं। वे बिना किसी नियम या नियमों का पालन किए केवल गर्व के कारण यह करते हैं। प्रचार करते हैं कि कोई आदर्श मार्ग नहीं है, व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाता है। ईश्वर की मनगढ़ रचना करते हैं, उस प्रचार करते हैं कि परमेश्वर मर चुका है। दूसरों का कहना है तुम खुद भगवान हो। असुरों की दुर्गति, वे भव सागर में विभिन्न आसुरी योनियों में सदा के लिए भेजे जाते हैं। आसुरी योनियों में बार बार जन्म लेने से ऐसे व्यक्ति कभी कृष्ण से संपर्क नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे वे सब घृणित जीवन जीते हैं, वे नरक में जाते हैं। धन्यवाद। तो अब जो है, भगवान बताएंगे कि आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर शास्त्रों का पालन कैसे करना है। तो नरक के जो है तीन द्वार हैं। नरक के तीन द्वार, क्या तीन द्वार है? त्रिविधम नरक शेदम द्वारम नाशनमात्मनः। इस नरक के तीन द्वार है जो आत्मा के पतन के कारण है। काम क्रोध तथा लोभस। क्या क्या तीन द्वार है? काम, क्रोध और लोभ, ये तीन द्वार है नरक का। तस्मादेत त्रयम त्यजेत। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे। क्या तीन चीज हुआ? किन तीन द्वार कौन सा हुआ? चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या है नरक के तीन द्वार? काम, क्रोध और लोभ। थैंक यू। लस्ट, ग्रेड एंड एंगर। और जो इन तीनों द्वारों से बच जा पाता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए अनुकूल कार्य करता है। हम्म, और क्रमशः परम गति तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। हम्म, तो शास्त्रोक्त धर्म का पालन किए बिना नरक के द्वारों से बचना संभव नहीं है। कृष्ण अब शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करने का महत्व का वर्णन करेंगे। है ना। तो क्या है शास्त्रों का कि अवहेलना करने का फल क्या मिलता है? यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य, जो शास्त्रों के आदेश आदेश की अवहेलना करते हैं, वर्तते कामकारतः, और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, न सिद्धिम अवाप्नोति, उसे न तो सिद्धि, न सुखम न परम गति, ना सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। ना सिद्धि मिलता है, ना सुख मिलता है, ना परम गति मिलता है। अच्छा, शास्त्रों को पालन करने से क्या होता है? शास्त्रों को पालन करने से क्या होता है? तस्मा शास्त्रं प्रमाणम ते, अतएव शास्त्रों के विधान के अनुसार कार्य कार्य व्यवस्थित हो,
मनुष्य को जानना चाहिए कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्रों के ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म कर्तुमिर्हा हर्षि, कर्म करना चाहिए जिससे मनुष्य क्रमशः ऊपर उठ सके। हम्म। तो निष्कर्ष यह है कि इस अध्याय में वर्णन है कि कैसे जो लोग शास्त्रों का पालन करते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्ति होती है, और जो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं वो कहाँ जाते हैं, नरक जाते हैं। हैं? है कि नहीं? तो निष्कर्ष इस अध्याय में यही था। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप सब। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हाँ गायत्री पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी बताया ना कि जो आश्रित प्रवृत्ति के होते हैं और जो आश्रित प्रवृत्ति के कार्य करते हैं वो अधम योनियों में जाते हैं। तो अधम योनियों में जाते हैं और नरक में भी जाते हैं। तो फिर वो कैसे उसका प्रोसेस होता है? नरक के बाद योनियां प्राप्त होती है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मनुष्य जो है वो मांसाहारी है, बहुत ज्यादा मीट ईटिंग करता है ना। तो अंत तक जो है उसका यही वो रहा कि प्रोपेंसिटी रहा या इंक्लाइनेशन रहा, मीट ईटिंग है ना। अब नेक्स्ट लाइफ उसको क्या मिलेगा, ऐसे है ना, एनिमल मिलेगा, शेर या टाइगर या लायन, है ना, इस टाइप का मिलेगा। तो अब जो है मनुष्य से सीधा जो है पशु में जाएगा, वो कैसे जाएगा, तो उसके लिए ना उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो वो पहले नरक जाता है, तो नरक जाता है ना, उसको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अभी तो पका हुआ मांस खा रहा था, अब वहां पे जाके क्या है ना, कच्चा मांस खाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए वो नरक जाएगा, तो नरक में उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको हैबिचुएटेड किया जाएगा, ताकि वो तुरंत जाके जो 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 शेर वाला हो या लायन वाला जो जोनी में जाएगा, तो वहां पे जाके वो कच्चा मांस खा सकता है। तो इसलिए वो नरक में जाके उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। समझ गए ना। तो ट्रेनिंग दे के फिर जाके उस जोनी में डाला जाएगा। समझ रही है ना। जी प्रभु जी, मतलब पहले उसको नर्क प्राप्त होता है, उसके बाद अधम योनियां प्राप्त होती है। वहाँ पे ट्रेनिंग होगा, पूरा हैबिचुएटेड कर देंगे, है ना, पूरा बढ़िया सा ट्रेनिंग देके फिर उस योनि में डाल देंगे, है कि नहीं। जी प्रभु जी, समझ गए, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ओके, हमें भी विराम देंगे। हरे कृष्णा, बस 2 चैप्टर रह गया है, कल परसों हो जाएगा। हरे कृष्णा।